मेरी स्क्रीन विजुअल हो रही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके। हाय आदित्य। चलिए, एक्चुअली अब हम लोगों ने जो है ना कल की क्लास में ये सारी चीजें जो है यहाँ तक पढ़ ली थी। आप लोगों को याद होगा शायद, हम लोग जो है ये वाला पढ़ना था। यहीं से जो है यानी कि शुरू करते हैं। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर है, विजुअल है स्क्रीन? किसी को कोई जी सर। प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। ठीक है, चलिए। अब यहाँ से जो है यानी कि क्या करते हैं, कि आप लोगों के लिए जो है ये करते हैं। अब यहाँ से आप लोगों को केटीजी देखो, केटीजी आपके 11th में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं राइट द पोस्टुलेट ऑफ केटीजी। आपको 4-5 पोस्टुलेट लिखने रहते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जनरली, मैंने जहां तक देखा है 11th की जो होती है बुक, जब उसमें आते हैं तो यानी कि जो है आपको पोस्टुलेट ऑफ केटीजी लिखने होते हैं, यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब बेसिकली 3-4 पॉइंट आप याद रख सकते हो। पहला पॉइंट हम क्या कह सकते हैं कि उसके अंदर जो होता है यानी कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्पेरिकल शेप होते हैं। मैंने इसका रीजन भी बता दिया था क्यों स्पेरिकल शेप के होते हैं। दूसरा यानी कि आपको बताना होगा कि उसके अंदर क्या होते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स गैस ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू जो नेग्लिजिबल हो जाता है पार्टिकल वॉल्यूम ऑफ जो जो भी है, मतलब जो गैस के पार्टिकल है उनका जो है यानी कि नेग्लिजिबल हो जाता है। तीसरी पॉइंट आप क्या कह सकते हो, आफ्टर द कोलिजन, यानी कि जब वो कोलिजन करते हैं तो यानी कि उसके अंदर प्रेशर जनरेट होता है और वो ओवरऑल कंटेनर में इक्वल होते हैं। इसी में एक और चीज पॉइंट लिख सकते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी एनर्जी लॉस नहीं होती ड्यू टू द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाता है। फिर हमने आपको बताया था यानी कि इसके अंदर जो है ग्रेविटी जो लगती है वो नेग्लिजिबल लगती है, नहीं लगती है, जिस कारण से वो क्या हो जाता है यानी कि नीचे की ओर जो है नहीं आ पाता है। तो ये सारे कुछ पॉस्टुलेट आपको मैंने बताए थे पिछले की क्लासेस में, और इनके बीच में यानी कि अब हम लोग जो लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं कि इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है वो जीरो लगता है। यहीं से हम लोग शुरू करते हैं, यहीं से आप लोगों को जो है यानी कि बताना। तो ये मैंने कल की पिछली थोड़ी सी बातें बता दी थी, वहां से जो है यानी मैं एक चीज अभी आप लोग मुझे याद दिलाना कि ग्राहम डिफ्यूजन लॉ, मैंने कल की क्लास में ग्राहम डिफ्यूजन लॉ बताया था कि नहीं बताया था? Yes, sir. अच्छा, ओके, बता दिया था। चलिए ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, तब तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। एक छोटा सा एक उसी में एक डेंसिटी वाला जो है मैं देख रहा था क्वेश्चन आए हुए, उस डेंसिटी वाले को फॉर्मूले को थोड़ा सा बता दूंगा, जस्ट मैं बीच में जो है कभी भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यानी कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स जो होता है वो क्या हो जाता है यानी कि जीरो होता है। इसके अंदर जो है ना गैस के पार्टिकल ना ही अट्रैक्ट करते हैं ना ही रिपेल करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, ना तो अट्रैक्ट करते हैं ना ही क्या करते हैं रिपेल करते हैं, जिस कारण से इसके अंदर जो होता है यानी कि गैसियस पार्टिकल में, ये याद रखना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ। ये सारी जो है यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने किसके लिए बात कर रहा हूँ, एन आइडियल गैस के लिए बात कर रहा हूँ। 1 मिनट। यानी कि ये सारी जो कहानी में हम लोग जो किसके लिए, रियल गैस में ऐसा नहीं होता है। रियल गैस में कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, कुछ ना कुछ यानी कि क्या लगता है यानी कि रिपल्सिव फोर्स लगता है। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये गैस के एटम है, मैं अभी इसका रीजन भी बता देता हूँ क्यों ना के बराबर लगता है या नहीं लगता है। यानी कि आप देखो, मेरे को बताना कि गैस के पार्टिकल क्या Yes, होंगे, sir. बहुत दूर दूर होंगे। ठीक है, अगर यानी कि अगर जब मैंने गैस के पार्टिकल को दूर दूर रखा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, जी बहुत कम सर। हो जाएगा, या रिपल्सन क्या हो जाएगा, हाँ बहुत कम हो जाता है। यानी कि जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होता है जब वो क्लोज होता है यानी कि तभी होता है। जैसे मान लो कि आप लोग घर में हो, अब रिपल्सन तब होगा जब भाई भाई में लड़ाई होगा, या किसी के अगल बगल, जैसे जनरली क्या होता है कि आपस में लड़ते हैं घर में, अगर जब दो होंगे तभी लड़ेंगे। अब अकेले हो तो किससे लड़ोगे, किसी से नहीं। यानी कि जब नजदीक में होते हैं, अगर जब वही दूर दूर हो जाएंगे तो भी नहीं लड़ेंगे। अब मान लो कि एक आईआईटी दिल्ली पहुंच गया, दूसरा भाई जो है आईआईटी जो है मान लो कि जो है वहां पहुंच गया, रुड़की पहुंच गया उत्तराखंड में, तो यानी कि अब वो क्या हो जाएगा, यानी कि वो जो है यानी कि अब उनके बीच में रिपल्सन नहीं हो पाएगा, ना अट्रैक्टिव उतना हो पाएगा, जितना था उतना ही क्या रह जाएगा, वो रहेगा। लेकिन जैसे क्लोज रहते या तो अट्रैक्टिव लगेगा या रिपल्सिव फोर्स लगेगा। एक और सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ
कि जैसे मान लो कि आप अभी घर में हो, पापा मम्मी के साथ हो, जैसे ही क्या कर रहे हो, यानी कि जो है कुछ गलती करते हो, तो यानी कि पापा मम्मी जो है आपको जो है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगा सकते हैं। आप समझ सकते हो कि अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स में किस सेंस में कह रहा हूँ, तो आप लोग समझ गए होंगे। यस सर। अगर जब गलती करोगे तो यानी कि कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर कोई अच्छा काम करोगे तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो वहां पे हम लोग क्या होते हैं, यानी कि डरते रहते हैं। लेकिन जब रियल गैस यानी कि आइडियल गैस, मान लो कि सपनों में सोच रहे हो कि ऐसा होगा ऐसा होगा, तो वहां पे कोई भी ना तो अट्रैक्शन लगेगा ना ही क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। ये सारी कहानी थी, ठीक है। जी सर। वही है यार, हाँ, तो यानी कि ओके, तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कह सकते हो, पॉस्टुलेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ। अब देखो ये बात भी मैंने बता दी थी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल ऑन द मॉलिक्यूलर मोशन। इन सारे पॉस्टुलेट को ना एक जगह लिख लेना, जो 5-7 पॉस्टुलेट है, उन सभी को क्या करना है, एक जगह लिख लेना, ताकि कि आपके वो काम आ सके। तो ये कहता है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल ऑन द मॉलिक्यूलर मोशन, यानी कि जो इफेक्ट होता है इसका, वो क्या हो जाता है, यानी कि नेग्लिजिबल होता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइट होते हैं। अब गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा लाइट है। अगर जब बहुत ज्यादा लाइट है तो जिस कारण से आपका क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ना के बराबर लगता है। और जब ना के बराबर लगता है तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो है यानी कि नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी कि गैस बहुत ही लाइट होता है। आपको मैं बताऊं, अगर जब मैं कहूं कि हाइड्रोजन गैस का मास जो होता है 10⁻⁻27 kg, तो बहुत 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 कम हो जाता है। जिस कारण से इस पार्टिकल पे क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स नहीं लगता है, जैसा जा रहा वैसे चले जाएगा, यानी कि नीचे की ओर जो है बैंड नहीं करता है। यानी कि ये बात आपको याद रखना कि जो आइडियल गैस होते हैं उसके अंदर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग जाता है, 0 लग जाता है, ठीक है, या नेग्लिजिबल लगता है या ना के बराबर लगता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे भी कह रहा है कि आपके पास यानी कि क्या हो जाएगा कि यहाँ पे बहुत सारे गैसेस भरे हुए हैं, और यानी कि जिस कारण से यहाँ पे क्या होगा कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स है उसके अंदर जो है कोई भी जिस डायरेक्शन में मोशन करना चाहेगा वो उस डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है। और जब वो उस डायरेक्शन में मोशन करेगा तो जिस कारण से इसके अंदर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा, ना के बराबर लगेगा, ठीक है। अब चलिए द एवरेज द एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, मैं थोड़ा सा डेरिवेशन कर देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। प्लीज आप लोग थोड़ा सा टाइम पे आया कीजिए, थोड़ा सा टाइम देखिए। मेरे ख्याल से काफी समय हो चुका है लेकिन आप लोग टाइम पे नहीं आते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा टाइम पे आने का प्रयास कीजिए, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मैं भी टाइम से स्टार्ट कर सकूं और आप लोग भी टाइम से जाने की जो है शुरू कर सके। प्लीज इस चीज को थोड़ा सा आप लोग पंक्चुअल होइए, ताकि कि जो हम लोग सही समय पे ये स्टार्ट कर सके। ओके, चलिए चलिए, मैं जो है यानी कि क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिराइव कर दे रहा हूँ, दो चीजें डिराइव करता हूँ। एक काइनेटिक गैस इक्वेशन डिराइव करता हूँ, आप लोगों की जो है बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन आप लोगों के लिए मैं कर देता हूँ, हेडिंग डालिएगा, यानी कि काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन। इक्वेशन। ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब आपको इसका फॉर्मूला सबको याद तो रखते हैं, क्या रखते हैं, पीवी इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/3। हाँ, वेरी गुड। एम और एन एम एम एन म्यू का स्क्वायर। यूज, और ये क्या होता है, आर एम एस होता है। कई जगह यस। पे आपको सीधे सीधे कह देंगे कि इसको याद रख लेना। मैं इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ। आप लोगों ने बोलना है कि पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 मनु का स्क्वायर, ठीक है। आप लोग इसको याद रखने के लिए बस इस प्रकार से कह सकते हो कि यानी कि क्या हो जाएगा, पीवी इक्वल टू 1/3 मनु का स्क्वायर। पी यस यहाँ सर। पे क्या है, प्रेशर है। पी क्या है, प्रेशर प्रेशर है। हो गया। हाँ, वेरी गुड, प्रेशर है। वी क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। यस और सर। एम क्या है, मास है, यस सर। ठीक है। और एन क्या है, नंबर नंबर ऑफ ऑफ, मोल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह दो, क्योंकि हम लोग जनरली यस। अभी निकालेंगे पार्टिकल्स के टर्म में निकालेंगे, ठीक है। पार्टिकल्स कह दो। और यू स्क्वायर क्या हो जाता है, यू आर एम एस, यानी कि रूट, हाँ, रूट स्क्वायर। मीन, हाँ, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, स्क्वायर वेलोसिटी। स्पीड। हाँ, वेलोसिटी कह दो या स्पीड कह दो, यहाँ पे स्पीड हम लोग कह देते हैं क्योंकि आरएमएस यस दिया सर। हुआ है। तो ये कहानी है। अब मैं फटाफट से आप लोगों के लिए इसका डिराइव कर देता हूँ। ये तो आप लोगों के जो है, आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है, काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल टू 1/3 मनु का स्क्वायर हो जाता है।
अब याद रखने के लिए ऐसा हम लोग बोलते हैं ताकि कि आपको भी याद हो जाए। अब ऐसे कहते हैं 1/3 mnu स्क्वायर RMS, तो आपको शायद थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था, लेकिन अगर हम मनु स्क्वायर कह देते तो बहुत सारे बच्चों को याद हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो है इस प्रकार से। चलिए अब मैं मान लेता हूं कि आपके पास एक कोई कंटेनर है, मैंने क्यूबिकल कंटेनर ले लिया ताकि कि आप लोगों को क्लियरिटी से समझ में आ सके। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, यानी कि इस प्रकार से ले लिया। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या है, ये क्यूब है, क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा है, क्या कहें। फिर से रिक्वेस्ट भेजिए, फिर से रिक्वेस्ट। किसी का माइक ऑन है बेटा? ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग जो है यानी कि आपके लिए जो है यानी कि इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये क्यूब है, आप लोग समझ जाना ये क्यूब है। जी सर। हाँ, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अरे यार, ठीक है, खैर आप लोगों के लिए उतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट मतलब वो नहीं है। आप लोगों के लिए इस प्रकार से, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ, और इसको क्या मान लिया मैंने, जेड मान लिया। ठीक है, अब यस यहाँ सर। पे मैंने क्या कहा कि एक कोई भी मास है यानी कि जो है मॉलिक्यूल्स है, और ये क्या होगा, यहाँ से जाएगा और इस वाल पे टकराएगा। इस वाल को मैं यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूं ताकि कि आप लोगों के लिए जो है ये आ सके। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये गैस का पार्टिकल है, इसका मास हमने m मान लिया और इसकी स्पीड जो है यानी कि क्या मान लिया, u मान लिया। ठीक है, अब जैसे ये इसका जो है यानी कि मैंने मान लिया कि यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो l मान लिया, जहां से भी स्टार्ट हो रहा होगा, मैंने इसका डिस्टेंस कितना मान लिया, l मान लिया। ठीक है, अब ये डिस्टेंस क्या हो गया, l हो गया। अब ये पार्टिकल इस पे जाएगा और इससे टकराएगा। ठीक है, यानी कि इससे जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इससे टकरा जाएगा इस वाल से। आपको पता है, मैंने अभी जस्ट केटीजी में बताया कि यानी कि क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, जाएगा और टकराएगा। तो बताओ कि एक बार जाएगा, मैं कलर चेंज कर देता हूं, यानी कि क्या हो जाएगा कि एक बार जाएगा ऐसे और फिर वापस आ जाएगा, तो इसने टोटल डिस्टेंस यहाँ पे एल ट्रेवल करेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, यानी कि ये एल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यस सर। ठीक है, ओके। अब यानी कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ऐसा नहीं कि अब आपके मन में आएगा सर क्या ये हमेशा इसी डायरेक्शन में जाएगा, एक्स डायरेक्शन, नहीं, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, इसकी कोई भी ऐसा वो नहीं है। लेकिन हमने क्या करा कि मान लिया कि वो इस डायरेक्शन ताकि कि हमारे पास है, तो मैं कह सकता था कि ये अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो इसकी तीन कंपोनेंट होंगे, एक एक्स में, एक वाई में, और एक जेड में। अगर जो मैंने इसको यू मान लिया, यानी कि क्या हो जाएगा, ये यू एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यू वाई हो जाएगा। हम्म, और ये हाँ, यूजेड। हाँ, ये क्या हो जाएगा, यू जेड हो जाएगा। यू। ठीक है, मैं बस डिराइव कर रहा हूँ आप लोगों को ताकि कि समझ में आ जाए कि कैसे फॉर्मूला आया। ठीक है, यानी कि आप यहां से क्या कर सकते हो कि इस प्रकार से लिख सकते हो। अब देखो, यानी कि ये मास और इसके साथ जा रहा है, तो यानी कि मुझे बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना होगा। इनिशियल मोमेंटम यानी कि आप लोगों को फिजिक्स में बताया गया मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम यू। यहाँ पे हमने इसका मास माना एम गैस का, और इसका जो है यानी कि स्पीड कितना है, यू। तो हमने जो है इसको मान लिया। पी फाइनल कितना हो जाएगा, माइनस एम यू, होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि यस। ये इस डायरेक्शन में आपने पॉजिटिव लिया, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव। यानी कि इस प्रकार से क्या हो गया, पी इनिशियल इतना हो गया। अब मैं इसको नए पेज में यानी कि लिख देता हूं, टाइम टेकन फॉर वन कोलिजन, टाइम टेकन यस। फॉर वन कोलिजन, टाइम टेकन फॉर वन कोलिजन।
यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, एक कोलिजन के लिए जो यानी कि क्या कर रहा हूं, निकाल रहा हूं। आपको पता है टाइम निकालने के लिए क्या होगा, डिस्टेंस। आपको पता है कि एक बार ऐसे जाएगा फिर एक बार वापस आएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 2l डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और स्पीड कितनी है उसकी, u, यानी कि हम लोग क्या लिख देते हैं, u लिख देते हैं। अब यानी कि हम जो है यानी कि टाइम है यानी कि t है, यानी कि एक कोलिजन के लिए टाइम टोकन फॉर वन कोलिजन, यानी कि जितने समय में यानी कि क्या होगा, एक कोलिजन होगा वो इतना टाइम है। अब हम लोग चेंज इन मोमेंटम में यहीं पे निकाल देता हूं आप लोगों के लिए। यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, डेल p इक्वल टू एम यू माइनस, अभी कितना हो जाएगा, माइनस एम यू, यानी कि मैं कितना लिख सकता हूँ, 2mu लिख सकता हूँ। ठीक है, यस यानी कि अब यानी सर। कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे को फोर्स निकालना है, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि डेल पी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यानी कि डेल टी। अब डेल टी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, अपने भी जस्ट निकाला यानी कि 2mu, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2mu लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा, 2mu लिख दिया, और डेल टी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2l बाई यू लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको बाय क्या यू। लिख सकता हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं कटा देता हूँ। आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 से और ये 2 कट गया, तो यानी कि क्या हो जाएगा, एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल हो जाएगा। ये जो है यानी कि फोर्स है किसके लिए, एक पार्टिकल के लिए। ये जो फोर्स है, फोर्स फॉर वन पार्टिकल, यानी कि किसके लिए हो जाएगा, फोर्स फॉर वन वन पार्टिकल, पार्टिकल। यानी कि एक गैस के पार्टिकल का होगा, यानी कि इतना जो है फोर्स क्या करेगा, फोर्स फॉर वन पार्टिकल। ठीक है, यानी कि जो है कितना हो जाएगा, एक पार्टिकल्स के लिए जो है यानी कि ये हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि फोर्स फॉर एन पार्टिकल निकालने के लिए, फोर्स फॉर वन पार्टिकल। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट, बार बार वो बच्चा कह रहा है बस। सब पहले नहीं ज्वाइन होते हैं, जिस कारण से मेरे को भी परेशानी होते हैं। ठीक है, अब यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा कि यहां से हम लोग जो है फोर्स फॉर एन पार्टिकल निकाल लेते हैं, यानी कि किसके लिए निकाल लेते हैं, एन पार्टिकल्स के लिए निकालते हैं। अब जैसे ही ये फोर्स फॉर एन पार्टिकल के लिए निकालेंगे, तो यानी कि क्या हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं, यानी कि ये जो अगर मैं निकाल रहा हूं फोर्स, यानी कि एम यू वन स्क्वायर बाय एल स्क्वायर प्लस यस सर। एम यू स्क्वायर 2/l। और इसी प्रकार से 100n मैं कहां तक ले जा सकता हूं, एम यू एन स्क्वायर बाय एल ले जा सकता हूं, यानी कि एन पार्टिकल है, यानी कि इस प्रकार से। अच्छा, आप लोगों को रेड पेन से दिक्कत होता है, सॉरी, मैंने इतना लिख दिया, अब मैं इसको जो चेंज कर देता हूं, यानी कि इतना लिख सकता हूं। यहां से देखो आप क्या ले सकते हो, यानी कि फोर्स इक्वल टू एम बाय एल क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस u3 का स्क्वायर, और डॉट 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 क्या हो जाएगा, un का एम यू। स्क्वायर। इतना मैं लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए मैंने क्या करा कि इसको n, हाँ बोलिए बेटा। ओके, ये मैंने क्या कर सकता हूँ, इसी चीज को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। मैं चाहता हूं कि m l, और इसको ऊपर में n1 n से मल्टीप्लाई कर दूं, या नंबर ऑफ पार्टिकल से, ओहो मल्टीप्लाई यहाँ का ही कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ प्लस होगा। ठीक है, तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस, और ये जो है ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर एन, मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, एन से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से एन को डिवाइड कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों में चीज, हाँ ठीक है। ये एल भी नीचे आ जाएगा, 1 मिनट थोड़ा सा। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से हो गया। अब यहां से आपने क्या लिख लिया, और आपको पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो यू आर एम एस होता है, मैंने बताया नहीं लेकिन मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, एम एल इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, यू स्क्वायर आर एम एस लिख सकता हूँ, इंटू एन लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यानी कि आपके पास फोर्स का जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, एम एल, और ये क्या आ गया, यू स्क्वायर
आर एम एस आ गया इंटू एन आ गया, ठीक है, यानी कि फोर्स इक्वल टू इतना आ गया। मैं एक पेज में और ऐड करता हूं, इसके लिए जो है आगे जो है मैं डिराइव कर देता हूं। अब देखो, यानी कि आपने फोर्स निकाला लेकिन मेरे को प्रेशर यहाँ पे चाहिए। क्या है? हाँ बोलिए बेटा, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मैं एक बार पहले ड्राइव कर देता हूँ। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? आप यहाँ हाँ, पे क्या है? सर नीचे वाला एन पिछले ये वही पिछले चीज पेज है, पर। यानी कि सेम ही चीज है, एम बाई एल मैंने दो है एन, इसको भी मैं बताता हूँ यूआरएमएस को, जस्ट मेरे को एक बार पहले ड्राइव कर लेने दो, फिर मैं यूआरएमएस के बारे में भी बताता हूँ, ठीक है आदित्य? ओके। ठीक सर। हाँ, यानी कि अब आपके ठीक सर। पास क्या हो गया, P इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, यानी कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, ठीक है? आप लोगों को पता होगा प्रेशर क्या हो जाता है, फॉर्मूला जो है, यस यानी सर। कि हाँ फोर्स बाय एरिया। फोर्स आपने निकाला, क्या निकाला, 1/3 m, हाँ सॉरी, आपने क्या निकाला, अब यहां से जो है यू आर एम एस, M1/3 अभी नहीं निकाले हैं, अभी हमने जो है फोर्स की जगह पे मैं क्या कर देता हूं, मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड कर देता हूं पहले, ताकि कि 1/3 भी आ जाए हमारे पास। यहीं पे देखो, मैं यहाँ पे यू आर एम एस की जगह पे क्या करता हूँ, कि मेरे पास जो ये वाला इक्वेशन है, यहाँ से देखो, अगर मैं चाहूं तो यानी कि यू का जो होगा वो क्या होगा, जितना वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो यू एक्स वन प्लस यू एक्स वाई, और ये भी वन मान लो, ये यू एक्स जेड वन, ठीक है, यानी कि है। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने इसको ले लेते हैं आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। अगर ये इसकी वेलोसिटी, अगर ये तीनों डायरेक्शन में, जब हमने कहा कि इसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, कुछ भी चेंज नहीं होगी, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, यू एक्स, यहीं पे लिख देता हूं, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, कि यू एक्स आई इक्वल टू यू वाई जे इक्वल टू यू जेड के। मेरे ख्याल से यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं इसी चीज को क्या लिख सकता हूं, u इक्वल टू 3u एक्स, ठीक है। अब मेरे को पता है कि एक्स डायरेक्शन में, तो यानी कि इस प्रकार से मैंने क्या कर लिया, लिख दिया। अब मैं यही वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। आपके पास क्या है, मैं सबसे पहले जो है एक और स्टेप लिख देता हूँ। आपके पास जो है फोर्स इक्वल टू क्या है, यानी कि आपके पास जो फोर्स का फॉर्मूला है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, m/l इंटू n इंटू यू स्क्वायर आर एम एस, ठीक है। अब देखो, यानी कि अब मैं u की जगह पे क्या लिख सकता हूं, कि आपको पता है x के टर्म में निकालना है, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, कि 1/3, यानी कि मैं क्या लिख देता हूं, अगर जब मैं x के टर्म में निकालूंगा, यानी कि क्या हो जाएगा ml, और यहां से क्या हो जाएगा n इंटू यू स्क्वायर बाय 3 आर एम एस हो जाएगा। हमने यहाँ पे जो वेलोसिटी लिया वो किस डायरेक्शन में लिया है, वन डायरेक्शन, यानी कि बेसिकली हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया, लेकिन मैं कहूं कि ये एक्स डायरेक्शन का जो है सारे कंपोनेंट ले रहे हैं। तो अगर मैं सारे डायरेक्शन में एक्स कंपोनेंट ले रहा हूं, तो यहाँ पे भी एक्स कर देता हूँ, और यहाँ पे भी एक्स कर देता हूँ, और यहाँ पे भी एक्स कर देता हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि कि जो है मैं यहाँ पे यूआरएमएस की जगह पे वैल्यू पुट कर सकूं। अब जैसे यहाँ पे पुट करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू आर एम एस आ जाएगा। अब मैं इसी चीज को यानी कि क्या करता हूँ, यानी कि यहाँ पे पुट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एम एन यू स्क्वायर आर एम एस इंटू 3L। अब आपको क्या करना है, प्रेशर निकालना है, क्योंकि आपका तो फोर्स के टर्म में आंसर नहीं है, यानी कि हम लोग जो भी बात करेंगे वो प्रेशर के बात करेंगे। गैस तो प्रेशर एक्सर्ट करता है, फोर्स उतना ज्यादा हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स बाय एरिया लिख सकते हैं। आपको पता है यानी कि कितना है, एम एन यू स्क्वायर आर एम एस डिवाइडेड बाई 3L, और एरिया की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि एल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई एतराज नहीं होगा। अब जैसे ही हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कि इस प्रकार से हमने इसको क्या कर दिया, लिख लिया। अब जैसे ही यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, कि मान लो कि हमने जो ये लिख दिया, यानी कि मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, कि आपके पास जो है, यानी कि एम एन यू स्क्वायर आर एम एस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3L क्यूब, ठीक है। और एल क्यूब की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, यानी कि व्यू, तो यानी कि मैं इसकी जगह पे क्या लिख देता हूं, एम एन यू स्क्वायर आर एम एस इंटू 3V, और इस V को यहां पे ले जाता हूं, तो यानी कि क्या हो जाएगा, पीवी इक्वल टू 1/3
एम यू स्क्वायर। हाँ ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा कि 1/3 एम एन यू स्क्वायर आर एम एस हो जाएगा। ठीक है, और यही हम लोगों को क्या कहते हैं, काइनेटिक गैस इक्वेशन कहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, सर अगर हम ये RMS लिखे तब भी ठीक हो जाएगा सर? एक्चुअली रूट मीन स्क्वायर के फॉर्म में ही दिया जाता है। ठीक है, कई आप जहां भी देखोगे तो यानी कि किस फॉर्म में दिया रहता है, यू आर एम एस के फॉर्म में भी दिया रहता है। आप जहां भी देखोगे रूट मीन स्क्वायर, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे पार्टिकल के आपको क्या करनी रहती है, वेलोसिटी या स्पीड निकालनी रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं, रूट मीन के फॉर्म में निकालते हैं। आगे हम लोग जस्ट थोड़ी देर बाद हमारे पास आएगा भी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और रूट मीन स्क्वायर, तो वहां पे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मैंने जो है सोचा कि चलो इसको डिराइव कर दूं आप लोगों के लिए, ताकि कि आपको समझ में आ जाए। सर एक मिनट रिपीट करना। हाँ वह पूरा रिपीट करूंगा, काइनेटिक गैस इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो होता है, यानी कि वैसे तो मुझे डिराइव करना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें काफी ज्यादा समय लग गया, मैंने करीब करीब जो है आधे घंटे बर्बाद कर दिए। देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, मान लो कि मैंने कोई भी कंटेनर मान लिया, उसके अंदर मैंने कहा कि ये जो है मॉलिक्यूल्स है, इसका मास हमने क्या मान लिया, m मान लिया। ठीक है, अब ये क्या होगा, वॉल से टकराएगा, तो यानी कि एक बार टकराएगा वापस आएगा, तो डिस्टेंस उसने टोटल कितना ट्रेवल किया, 12 किया। मैंने कहा कि ये जो गैस के पार्टिकल, ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई तू एक्स डायरेक्शन में जा, नहीं, किसी भी डायरेक्शन में क्या हो सकता है, जा सकता है। अगर जो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी एक्स में भी उतनी जाने की है, वाई में भी उतनी जाने की है, और किस में है, जेड में भी उतनी जाने की है। यानी कि किसी भी डायरेक्शन में क्या हो सकता है, यानी कि जो है वो क्या होगा, इक्वल में जो है जा सकता है। अगर जो वो इक्वल में जा सकता है तो जिस कारण से क्या होगा कि वहां पे जो यानी कि क्या होगा कि इसका जो यू एक्स इक्वल टू यू वाई इक्वल टू यू जेड हो जाएगा, और इसी को मैं यू के टर्म में लिखना चाहूं तो यानी कि क्या हो जाएगा, 3u(x) हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या करा कि आपको पता है टाइम टेकन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाता है, तो डिस्टेंस हमने कहा एक बार इधर जाएगा एक बार वापस जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 2l/u हो जाएगा। ठीक है, अगर जब 2l/u हो गया तो यानी कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब आपको पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अब मैंने मोमेंटम आपको बताया कि mu होता है इनिशियल स्पीड, इनिशियल मोमेंटम, और pf हो जाएगा, यानी कि जो है यहाँ से मैंने देखो निकाला pf क्या हो गया, इस प्रकार से जो है हो गया। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल, यानी कि इस प्रकार से करोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव में। अब चलिए यहाँ से जो हमने क्या कर लिया, इस प्रकार से निकाल लिया। अब जैसे निकाला तो यहाँ से हमने जो है सारी वैल्यू रखी, तो यानी कि क्या हो गया, mu²/L आ गया। लेकिन ये जो फोर्स निकला सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल के लिए, लेकिन हमें चाहिए किसके लिए, n पार्टिकल्स के लिए। तो हमने कहा भाई इस तरह के n पार्टिकल्स होंगे तो सबको हमने जोड़ दिया, और जब जोड़ा तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, और जब ये कॉमन ले लिया तो इसको हमने n से मल्टीप्लाई करा और n से डिवाइड करा। इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि URMS कहते हैं। इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, URMS कहते हैं, यानी कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/L u²RMS इंटू n हो जाएगा। और यही से हम लोग क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू m/L u²RMS इंटू n लिख सकते हैं। और फिर हमने कहा कि भाई इसको हमने अरेंज किया, u की जगह पे हमने क्या कर दिया, ux की जगह पे u/RMS² के फॉर्म में लिखा, तो यानी कि कितना आ जाएगा, इसकी जगह पे 3 टाइम्स हम कर देंगे, और जैसे ही 3 टाइम्स कर दिया तुम्हारे पास ये आ गया। फिर यहाँ पे जो हमने क्या करा, प्रेशर के टर्म में चाहिए, तुमने फोर्स बाय एरिया किया और इसको सॉल्व किया, तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया, PV इक्वल टू 1/3 mn² RMS। ये जो है काइनेटिक गैस इक्वेशन है। आपको एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, वो क्या हो जाता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। वैसे तो मैं काइनेटिक एनर्जी का डिराइव करूं या ना करूं, बताइए, काइनेटिक एनर्जी जी नो सर, चलिए ठीक है, हाँ बोलिए शिवम। नो सर। चलिए ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, कितना हो जाता है, हाँ ये तो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, यहाँ पे क्या पढ़ोगे, 3/2 यानी कि RT पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ोगे, 3/2 यानी कि क्या पढ़ोगे, RT पढ़ोगे। अब मैं यहीं पे बोल्टमैन आपको डिराइव कर ही देता हूं, क्योंकि मेरे को बोल्टमैन कांस्टेंट भी बताना है, इसके बाद जो फटाफट से मैं थोड़ा सा खींच दूंगा। ठीक है, अब देखो मैं काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन कर देता हूँ, ये तो आपको फॉर्मूला पता है। अभी मैंने बताया कि PV इक्वल टू क्या हो गया, 1/3 manu² MNU² RMS। मेरे को RMS भी बताऊंगा, चिंता नहीं कीजिए, किसी को लग रहा होगा कि सर रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी का जो फिजिक्स में फॉर्मूला है वो बताइए कितना हो जाएगा, 1/3
हाफ एम वी स्क्वायर। मैं यहाँ पे यू के टर्म में ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग वेक्टर की केमिस्ट्री वाले को वेक्टर पता नहीं होता ना कि क्या होता है वेक्टर, क्या होता है स्केलर होता है, तो ये क्या करते हैं यू ले लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, यू ले लिया। ये जो निकला एक पार्टिकल का निकला, इसी तरह से हम लोग एम पार्टिकल का निकाल लेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी Yes, कि हाँ, यानी कि 1/2 एम u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 एम u2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन जो है, यानी कि क्या हो जाएगा 1/2 एम un स्क्वायर। ठीक है, अब यानी कि यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 एम, और यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि कितने टाइम्स है, अगर इसको लिखूं तो यानी कि URMS हो जाएगा। और इसको हमने क्या कर दिया, मैं लिख भी देता हूँ, कई बार कहेंगे कि सर आप जल्दी जल्दी कर रहे हो, मैं लिख देता हूँ u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 un स्क्वायर। अब इसको इधर से n से मल्टीप्लाई करो और इसको n से डिवाइड करो, ये कितना हो जाएगा 1/2 एम यू स्क्वायर RMS इंटू n। अब मैं इसको इक्वेशन क्या मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ। इसको इक्वेशन मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया, इसको इक्वेशन क्या मान लिया, 2 मान लिया। अब मैं क्या करता हूं कि काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं कि इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहा हूं, इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय, डिवाइड डायरेक्ट लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय 1। आपको एक डिवाइडेड काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 mb स्क्वायर, हाँ एम एन, आपके पास क्या है, यानी कि एम यू स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा एम यू स्क्वायर RMS इंटू एन, और यहाँ पे कितना है 1/3 पीवी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 एम यू स्क्वायर RMS इंटू एन, और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया, अब यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंटू पीवी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आपके लिए जो है, यानी कि 3/2। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू पीवी, और पीवी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2 और एनआरटी। अगर यानी कि पीवी इक्वल टू आपके पास एनआरटी हो गया। अगर मुझे एक ये जो निकला किसके लिए निकला, यानी कि एन पार्टिकल या एन मोल के लिए निकला, अब मेरे को एक पार्टिकल के लिए निकालना है, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 3/2 RT। ठीक है, यानी कि यही जो है, यानी कि क्या हो जाता है कि आपके लिए जो है इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, सपोज करो मैं बोल्टमैन कांस्टेंट का इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। सबसे पहले मैं एक नेक्स्ट पेज में आपको सबसे पहले URMS बता देता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप क्या बताए जा रहे हो, आज कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो सब हाँ URMS क्या होता है। ठीक है, अब देखो URMS का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले क्या करो, स्क्वायर करो U1, मैं जैसा बता रहा हूं वैसे आप लोग थोड़ा सा यानी कि U1 U3 और इसी प्रकार से सो ऑन, यानी कि UN का स्क्वायर। सबसे पहले हमने क्या करा, स्क्वायर किया, इसका मीन निकाला, तो मीन कैसे निकालोगे, यानी कि n से डिवाइड कर दोगे, फिर क्या कर दो, रूट कर दो, यानी कि इसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, यानी ओहो रूट मीन स्क्वायर, हाँ, यानी कि अगर जब आप क्या करो मीन का अगर रूट निकाल लोगे, तो यानी कि इसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर कहते हैं। ये जो वैल्यू आ गई, क्या आ गई, रूट मीन स्क्वायर आ गया। ठीक है, यानी कि क्या आ गया, ओके। चलिए, ये जो है बात आप लोगों को अगर समझ में आ गई तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है 3/2 RT हो गया। देखो आगे बोल्टमैन है, लेकिन मैं यहीं पे आप लोगों को बता देता हूँ कि बोल्टमैन कहता क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, अगर यानी कि मान लो कि सपोज करो कि मैंने किसके लिए निकाला, 1 मोल के लिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल, यानी कि किसके लिए है, 1 मोल के लिए। अब अगर मुझे एक मॉलिक्यूल्स के लिए निकालना कहा जाए, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी, मैं यहाँ पे जो है लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल्स, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी 1 मॉलिक्यूल्स के लिए निकालना है, 3/2 इंटू R डिवाइडेड बाय Na इंटू T। अब इसी चीज को यानी कि क्या कहा था, बोल्टमैन ने निकाला था, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं,
यानी कि बोल्टमैन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाता है कि बोल्टमैन कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है 1.38 इंटू के की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है 1.38 इंटू 10⁻23 होती है। अब यहाँ से आप लोगों को बस क्या याद रखना है, ये तामझाम चीजें याद नहीं रखनी है। आपको याद क्या रखना है, मैं अगर जो सार बताऊं तो आपको दो चीजें याद रखनी है। मैं नए पेज में जो है आप लोगों को क्या क्या याद रखना है वो चीजें मैं बताता हूँ। सबसे पहला काइनेटिक गैस इक्वेशन याद रखना, पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 मनु स्क्वायर। हाँ, आप लोगों को भी मेरे जैसे ही बोलना है क्योंकि आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, ये रूट फिर मीन सर दूसरा के की वैल्यू कितनी होती है सर? 1.38 अभी आगे आएगी, जस्ट थोड़ी देर आप प्लीज वेट कीजिए। 1.38 इंटू 10⁻23 हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है आपके लिए, काइनेटिक एनर्जी जो है हाँ कितना हो जाता है 3/2 हाँ वेरी गुड 3/2 RT हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से R क्या है आपको पता है, आइडियल गैस, T क्या है टेम्परेचर है, केल्विन में लेना, के क्या है काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पे भी आपको पता है P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, आपको मैंने पीछे भी लिख के दे दिया है। M जो है यानी कि मास है, बेसिकली मोलर मास ले लेना। N जो है यानी कि क्या हो जाएगा नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स है जो भी है यानी कि आपको दिया रहेगा, और U जो है या मोल दिया रहे तो मोल के टर्म में देना, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया रहेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में। जनरली वो आपको मोल के टर्म में दिया रहेगा तो आप लोग मोल के टर्म में ही निकाल लेना। URMS आपको बताया कि रूट मीन स्क्वायर होता है, यानी कि किसी भी संख्या का अगर आप क्या करोगे यानी कि स्क्वायर करोगे उसका मीन निकालोगे, अगर उसका रूट कर दोगे तो इस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं रूट मीन स्क्वायर कह देते हैं। ठीक है, चलिए ये मैंने बताया कि ये सारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इतने ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे इन सब चीजों पे, लेकिन वो क्या करते हैं कि स्किप कर देते हैं। मैंने आपको डिराइव भी कर दिया ताकि कि आपके सामने जो है थोड़ी बहुत क्लियरिटी आ सके। आपको एक ये याद रखना है। तीसरा काइनेटिक एनर्जी जो है यानी कि क्या निकालना है, यानी कि 3/2 KT। ठीक है, और यहाँ पे K की जो वैल्यू ले लेना 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन ले लेना। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि इसकी वैल्यू को लिख सकते हो। अब ये सारी चीजें याद रखना, ये कब लगाना, जब आपके पास क्या हो काइनेटिक गैस इक्वेशन के बारे में पूछ रहा हो। काइनेटिक गैस इक्वेशन है, काइनेटिक गैस सर। हाँ बोलिए बेटा। आवाज डबल आ रही सर। आवाज किन्हीं का माइक ऑन हो। सर ये आपने 31 के लिखा है। जूल पर केल्विन। कहाँ पे बेटा, नीचे सर के की वैल्यू में लास्ट 31 1.38 इंटू 10⁻23 जूल केल्विन। जूल पर माइनस में, सॉरी माइनस छूट गया है, यानी कि माइनस में। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आपको क्या करना है, यानी कि इसकी वैल्यू लिखनी है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि इसकी जो है वैल्यू लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा K इक्वल टू 1.3। ये जब लगाना कब, काइनेटिक एनर्जी के लिए। मैं ये लिख दे रहा हूँ, आपको पूरा सार बताया जितनी देर में, ये जो है सारे की सारी सार बताया एनर्जी। ठीक है, और ये कब लगाना, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल। हाँ, किन्हीं का माइक अगर जब नहीं बोलते तो प्लीज ऑफ कर देना, इससे जो है इको आ जाती है। ठीक है, किनका माइक ऑन है प्लीज। अभिषेक बेटा प्लीज आप माइक जो म्यूट कर लीजिए। हाँ ओके, थैंक यू। अब ये जब लगाना क्या लगाना, हाँ काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल्स, फॉर 1 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ये पूरा सार था। मैं इससे कुछ क्वेश्चन कराता हूं, मैंने लिख के लाए हैं। देखो यहाँ से आपके लिए जो है वही चीजें, आपको बोल्टमैन कांस्टेंट आ गया, यानी कि जो है 3/2 KBT, और बोल्टमैन ने दिया तो उसको K के टर्म में दिया। मैंने आपको सारा डिराइव करके बता दिया। देखो यहाँ से वही चीजें है, K इक्वल टू 3/2 KT की जगह पे K की जगह पे बोल्टमैन है, यानी कि KB यूज किया है। तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, मैं एक चीज यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ काइनेटिक एनर्जी के लिए, कि काइनेटिक एनर्जी जो कहाँ पे है, 1 मिनट, हमारे पास 2 इक्वेशन, मैं इसी में बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो किसी चीज पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, ना मास पे, ना सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। ना तो वो किस पे
कर रहा है, ना वॉल्यूम पे कर रहा है, ना प्रेशर पे कर रहा है, वो किसी पे सर नहीं डिपेंड। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाँ, वेरी गुड बेटा, यही चीज मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन में ना कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए इस सब टर्म का इंट्रोड्यूस करेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना। वो सिर्फ और सिर्फ जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। वो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, यानी कि आपको देखो ये भी मैंने बता दिया कि बोल्टमैन कांस्टेंट क्या होता है, तो यानी कि आपको इस प्रकार से। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है ये, तो आप लोग जो है यानी कि इसको बनाइए फटाफट से। मैं आपको जो है 1 मिनट का समय देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है, क्या पता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाता है, आपको पता है? हाँ, 3/2 RT, ठीक है। यस सर। यानी तो यानी कि इस प्रकार से आप लोग फटाफट से इसको कैलकुलेट कीजिए, ताकि कि आप लोग, ये बहुत ही, मैं बता रहा हूँ इसे इतने ज्यादा, ये और URMS, यू अभी जस्ट मैं थोड़ा देर में उसको भी इंट्रोड्यूस करता हूँ। तीनों को एक ही पेज में मैं फॉर्मूले को डिराइव तो नहीं करूंगा, क्योंकि वो आपके सिलेबस में भी नहीं है और कोई काम का भी नहीं है। तो आप इस प्रकार, चलिए अब आपके सामने मैंने फॉर्मूला दे दिया, तो आप लोग जो है काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा, 3/2, आर की वैल्यू कितनी ले लेनी है, 0.0821 लेने है, ठीक है। और सॉरी, जो एनर्जी का टर्म है तो यानी कि 8.31 लेना है। जब एनर्जी का टर्म लेते हैं तो यानी कि क्या लेते हैं, 8.31 जूल मोल केल्विन, ठीक है। यानी कि इसको चाहो तो मोल केल्विन लिख सकते हो, तो यहाँ पे जूल जूल से कट जाएगा। और टेम्परेचर जो है यानी कि किस में ले लेना, केल्विन में। 127 डिग्री सेल्सियस को हम कितना लिख सकते हैं, 400। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब नो मैं सर। इसको जो है क्या करता हूँ, यहाँ से कटा देता हूँ, यानी 200 लिख देता हूँ। और मैं इसको अप्रोक्स में कैलकुलेट करता हूँ, मैं 8.3 लिख लेता हूँ। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, यानी कि आपकी इच्छा, यानी कि 8.3 लिख लिया, ठीक है। अब इसको मैं जो किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 200 से। अब यानी कि 200 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, 6849। और यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, 10, यानी कि कितने बाद डिजिट, जो है 1 डिजिट के बाद, यानी कि कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 498 किलो जूल हो जाएगी, ठीक है। यानी कितनी क्या होगी, एनर्जी की जो है जूल हो गई। अब यहाँ से आपने क्या कर लिया, यानी कि एनर्जी जो है निकाल लिया। अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर ये सर ये फॉर्मूला या आर की वैल्यू सर चेंज कैसे हुई? आर, मैंने क्या कहा था बेटा, आपको याद हो, मैंने 2 वैल्यू बताई थी, वैसे तो 3 वैल्यू बताई थी। एक बताई थी 0.08214, ये मैंने कहा था जब गैस के टर्म में लेना। मैंने दूसरी वैल्यू कही थी 8.314, जब आपके पास क्या रहेगा, एनर्जी के टर्म में लेना। ये क्या कहा था, एनर्जी के टर्म में लेना, याद है? मैं कई बार कहा भी यस था सर। कि इसको ध्यान रखना कि इसकी जो वैल्यू लेनी है, कब आर जो है 8.31 लेना, जब एनर्जी का टर्म है। तो ये एनर्जी का टर्म है, तो यानी कि हमने क्या करा, इसकी वैल्यू जो ली, कितनी ले ली, 8.314 ले ली। अगर यहाँ तक सर किसी को कोई, थर्ड वाली भी सर एनर्जी की टर्म के लिए होती है। सॉरी क्या बोले बेटा, फिर से बोलना यूसु। सर थर्ड वाली सर इसकी सर टर्म। हाँ अच्छा, थर्ड आर जो 2 कैलोरी कह रहे हो, ये भी यस जब सर। कैलोरी, हाँ जब कैलोरी में दिया रहेगा, कैलोरी मोल मोल केल्विन, तब जब ये आपको क्या देगा एनर्जी, वो ना जूल में नहीं देगा, किस में दे देगा, कैलोरी में दे देगा। तब आप इसका यूज कर सकते हो, या तो इसको जूल को एनर्जी में कन्वर्ट कर लो, या इसको कन्वर्ट कर लो, बात बराबर है, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है ये, आप इसको बनाइए फटाफट से, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस बार 1 मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, बोल्टमैन कांस्टेंट लगाना, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT लगा देना, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया ताकि कि आप लोग जो फटाफट से कर सको। तो 3/2 kB लिख लो, ताकि कि आप लोगों को समझ में आ जाए। और ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यानी किस प्रकार से, फटाफट से बनाइए। मैंने आपको के की वैल्यू, अच्छा आपको यहाँ पे देखो के की वैल्यू भी दी हुई है, आपके बुक में नहीं दी है यहाँ, ओके दी होगी आगे कहीं, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ नहीं दी है तो आगे दी होगी मेरे ख्याल से। क्वेश्चन के बाद जो है यहाँ पे देखो 1.38 हमने लिया है, और इन्होंने जो है यानी कि पूरा का पूरा वैल्यू निकाल के दे दिया है, ठीक है। आपके सामने है ये वाला क्वेश्चन, आप फटाफट से बनाइए। अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत है तो फिर हमसे पूछिए। सर केवी की वैल्यू दिखाना सर एक बार। हाँ मैं लिख देता हूँ केबी की वैल्यू, केबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है।
जूल केल्विन हो जाता है। मैं लिख भी देता हूं, जूल केल्विन। चलिए, अब यहां से आप लोग जो है यानी कि क्या कर सकते हैं, यानी कि वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आप लोगों ने निकाल लिया? सर 1 मिनट सर हो गया। ओके, बाकी लोग भी बनाइए प्लीज। आप लोग जो Sir, है 621 into Sir, 10 to the 5 power 8 5 minus 20. Sir, 585 into 10 raised to power minus 22. ओके बेटा, साहिल एंड अभिषेक। और कोई? बाकी लोग भी बनाइए। अच्छा, बन गया आपका? Sir, 621 into 10 raised to power minus 23. ओके, वेरी गुड। और किन्हीं का? किन्हीं का और बना है तो बताइए। चलिए मैं बना दूं, बताइए जल्दी से। Yes, sir. चलिए, ओके, थैंक यू। यानी कि 3/2, और मैं क्या लिख सकता हूँ के की जगह पे 1.38 इंटू 10 to the power minus 23 इंटू टी कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। अब मैं आप लोगों को बताया यहाँ पे सेल्सियस से 27 यूज नहीं करना, हमेशा जब भी यूज करना केल्विन में यूज करना। तो यहाँ से मैं इसको कटा सकता हूँ, मैं इसको नहीं कटाऊंगा क्योंकि ये सीधा सीधा सा टर्म है। मैं नहीं चाहता कि जो है और ज्यादा इसको दिक्कत दे दो, तो मैं इसको यहाँ पे कटा देता हूँ। 1.1, ओहो, गलत डिवाइड कर दिया। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.69। ठीक है, चाहो तो इसको पॉइंट क्या कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे 3 इंटू 0.7 कर देता हूँ और इंटू 300 इंटू 10 to the power 23 कर देता हूँ। ठीक है, अब यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 21 हो जाएगा। 2.1 इंटू 300 इंटू 10 to the power -23 कर देता हूं, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 6, और यानी कि दशमलव है तो यानी कि दशमलव को हटा के जो है मैं क्या लिख देता हूं, 63, और 2 जीरो यानी कि 63 इंटू 10 to the power -23। और इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, 6.3 इंटू 10 to the power -21 जूल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई एक पार्टिकल की, यानी कि इतनी हो गई। अब देखो, एक्चुअली आप चाहते तो वहां से भी काइनेटिक एनर्जी से निकाल सकते थे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि 1 मोल का जो है RT है। अब यहां से आप क्या करो, 6.022 इंटू 10 to the power 23 से डिवाइड कर दो। अब जब डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1.38 इंटू 10 to the power 23। तो वही चीज हमने कहा कि भाई आर को डिवाइड करो, आर की वैल्यू यानी कि कितनी है, 8 पॉइंट समथिंग है, तो उसको हमने क्या करा, 8.314, इसको डिवाइड करके जो है 1.38 इंटू 10 to the power -20। इससे क्या होगा कि हमें कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगा, इसलिए हमने इस प्रकार से ले लिया। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए फटाफट से। आपको मैं देता हूं 1 मिनट का समय, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। मैं एक बार और कह रहा हूं कि आप लोग इसको घर पे जाने के बाद जो है ना जरूर इसको एक बार देखना। अच्छे कॉन्सेप्ट है, अगर जब फिर भी ना समझ में आए तो कल जरूर पूछना। ठीक है, एक बार आप लोग बिल्कुल जरूर प्रयास कीजिएगा भी बनाने का। बहुत ही आसान है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। चलिए मैं बनाऊं। अच्छा चलिए, आप लोगों को 1 मिनट का समय दे देता हूं ताकि कि आप लोग जो है इसको ट्राई कर रहे हैं। और किन्हीं को कोई चीज ना समझ में आए तो पूछ लेना बेटा, ऐसा नहीं है कि शर्माना है, घबराना है, नहीं, पूछना है। क्योंकि आप लोग जब तक पूछोगे नहीं तो आपके देखो एग्जाम में क्लास करने का मतलब ये होता है कि आपको जो डाउट है आप पूछिए, जो ना समझ में आ रहा है वो पूछिए। सीधे सीधे क्लास कर लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एग्जाम देना है। ठीक है, और जब एग्जाम देना है तो चीजें जो है आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। आपको भी मेहनत करना है, जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर की बुक लीजिए, उसको बनाने का प्रयास कीजिए, तब जाके आप में इंप्रूवमेंट आएगी। कोई भी एक अच्छा सा बुक ले लो और उसको जो है प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर की जो इसमें क्वेश्चन है 42 ईयर वाले, उनको जो है जेईई मेंस का पहले लो, उनको बनाओ, ताकि कि जो है आप लोगों के लिए जो है थोड़ी बहुत जो है बेनिफिट मिले। क्या मैं बना दूं? क्या शिवम बना, क्या यूसु बना, क्या अक्षय बना? सर 2 मिनट सर बन रहा है। ओके,
बाकी लोग भी ट्राई करना जरूर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत भारी दिया है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन दिया है, ताकि कि आप लोग इसको जो है यानी कि बना सको। ठीक है, चलिए मैं बना देता हूँ। बहुत सारे बच्चे जो कह रहे होंगे कि सर आप हमें मत बनवाओ, नहीं तो हम भाग जाएंगे, तो इसीलिए जो है अब मैं आपको समय नहीं दे रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT। अब ये 1 मोल वाला तो है नहीं कहानी, यानी कि कितना हो जाएगा 2, यानी कि n की जगह 2, 8 8 इसकी सॉरी r की जगह 8.1, तो हो 8.314। और आपके पास चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 50। अब कहोगे क्या सर इसको मैं केल्विन में कन्वर्ट कर दूं? नहीं, चेंज इन टेम्परेचर है तो यानी कि आप मान लो, सपोज करो कि मैंने कहा कि 273 था और वो जो है 293 हो गया, यानी कि 20 डिग्री का अंतर है। चाहे ऐसे दिखाओ, चाहे यानी कि यहाँ से देखो, 273 का मतलब 0 डिग्री और 293 का मतलब कितना हो गया, यानी कि 20 डिग्री। यानी कि चेंज अभी भी सेम है, अभी भी सेम है। यानी कि जो टेम्परेचर में जब चेंज होता है तो केल्विन में रखो चाहे इसमें रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा, यानी कि 8314 जूल आ जाएगा। ठीक है सर निकल गया हाँ, वेरी गुड। कितना आ गया बेटा? सर 1247.1 जूल पर मोल। कैसे निकाले बेटा? एन की वैल्यू कितनी ली? सर 2 moles हाँ, आर की वैल्यू कितनी ली? 8.31 और टी की वैल्यू कितनी ली? 50 हाँ, नहीं तो सॉरी यानी कि 50 सेल केल्विन में करनी थी ना सर। चेंज है ना बेटा। देखो जैसे मैंने कहा कि सपोज करो कि इनिशियल मैंने कहा कि जो टेम्परेचर है, सपोज करो कि मैंने कहा कि इनिशियल में टेम्परेचर था मेरे पास 10 डिग्री और फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, 60 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, मेरे ख्याल से अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूं तो यानी कि कितना हो जाएगा, 283 डिग्री सेल्सियस केल्विन में। और ये कितना हो जाएगा, यानी कि 273, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 333 केल्विन। अब इसको अभी भी माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री ही आएगा। देख लो, आप चाहो तो 333 में माइनस करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। जब चेंज होता है तो यानी कि टेम्परेचर में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो 50 डिग्री सेल्सियस ही लिख सकते हो। चेंज ही तो कह रहा है वो, तो यानी कि चेंज कह रहा है तो यानी कि केल्विन में भी कितना आएगा, चेंज आएगा 53। अब इसको 50 को इंटू 2 से करेंगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 100, और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि अप्रोक्स में कितना आ जाएगा, 831 जूल आ जाएगा। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। सर मेरा पॉइंट में आ रहा सर। अब देखो यहाँ पे सामने क्लियर है, आपने किस कैसे पॉइंट मिला है बताइए। आपने सर इसको कितना रखा, 831.4 आपने इसको कितना लिया, टी को? सर टी को सर 50 लिए सर। सर तो 831.4 आ रहा सर। यस सर, यही आ रहा है। ओके सॉरी, आपके पास 0.4 है 100 है आगे ना, सर। यानी कि आप देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, 8.314 है इंटू 100। ठीक है, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 831.40। तो वही तो अप्रोक्स में मैंने लिखा है, 831 जूल। यस सर, यस सर। हाँ चलिए, मेरे ख्याल से जो है सर यहाँ तो तक इसको कोई। सर ऐसे भी लिख सकते हैं सर, सिंपली। हाँ बोलिए कैसे? सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, 831.4 जूल। हाँ बिल्कुल, मैंने भी वही किया है। आप लोग जो आपको अप्रोक्स में आंसर करना है वो आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए यस इसको सर, बनाइए। 0.4 लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, तो आप इसको जो है वो लिख बनाइए। चलिए, मेरे पास समय कम है, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि थोड़ा तेजी में मैं इसको बना देता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको घर पे एक बार, जितने भी क्वेश्चन है आप एक बार घर पे जरूर बनाना। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला बताना चाहेंगे आप लोग? हम नहीं सर बताएंगे सर। हाँ, nRT। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहता है कि आपके पास जो यानी कि इनिशियल जो टेम्परेचर है, मैं काइनेटिक एनर्जी जो है 1 की बात करूं, यानी कि क्या हो जाएगा, 3/2 मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं रखना भी, क्योंकि ये कट जाएंगे। टी की जगह पे आप कितना, 120 यानी कि 400 केल्विन। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। दूसरा कहता है जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, हाफ निकालनी है, यानी कि टेम्परेचर बताना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 यानी कि हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 NR
इंटू टी, यही तो निकालना है। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 2 को डिवाइड कर दिया, यानी कि किससे, 1 से। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी बाय 2 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2, 3/2 से कट जाएगा, यानी कि आपने 2 में ऊपर में रखा है तो यानी कि टी ऊपर में आ जाएगा और नीचे में यानी कि क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को अगर जो समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। मैं इसी चीज को यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी 2 कटा देता हूँ मैं डायरेक्ट, यानी कि 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब जैसे ही 1/2 आ गया, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी 1 मिनट, यानी कि 2 हाफ करना है, डिवाइडेड बाय 2, तो यानी कि नीचे आ जाएगा, और यानी कि 2 हमने जो है यानी कि ऊपर में रखा। ठीक है, चलिए, यानी कि क्या हो जाएगा, 1/2 यानी कि T इक्वल टू 400। यहाँ से T कितना हो जाएगा, 200 केल्विन। ठीक है, यानी कि आपको टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा, वैसे भी सोचो काइनेटिक एनर्जी हाफ कर रहे हो तो यानी कि इसकी वैल्यू भी तो टेम्परेचर की हाफ होनी चाहिए। तो यानी कि देखो 400 है तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। मैं फटाफट से आप लोगों के लिए 5 मिनट का समय लूंगा। मैं छोटी सी एक, यानी कि आपको ये मैंने बोल्टमैन कांस्टेंट बता दिया। अब मैं यहाँ पे जो है मॉलिक्यूलर स्पीड की बात करता हूँ। मैं इसके बारे में बता देता हूँ। गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज कंटिन्यूअस मोशन, और ये आपस में जो है यानी कि क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, जिसके कारण से चेंज इन देयर स्पीड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। यानी कि क्या होता है कि जब ये पार्टिकल जब आपस में टकराते हैं तो जिस कारण से इसकी एनर्जी, जो भी एनर्जी है वो उसका क्या होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, या तो एनर्जी के फॉर्म में आ जाए, या स्पीड बढ़ जाए, या उसकी एनर्जी बढ़ जाए। इन्हीं दोनों में से किसी की स्पीड कम होगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर एनर्जी कम हो जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, यानी किसी का जो है क्या होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। स्पीड एंड एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स एट एनी इंस्टेंट आर नॉट सेम, यानी कि सभी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो होगी वो हर एक पॉइंट पे यानी कि सेम नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है, कभी कोई टकराने के बाद हो सकता है कि किसी और जगह चले जाए, तो जिस समय टकराएगा उसकी एनर्जी जो है यानी कि क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो कहते हैं मेजरिंग स्पीड ऑफ एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स इज नॉट पॉसिबल। हम किसी भी एक पार्टिकल का स्पीड, मास, ये सारी चीजें मेजर नहीं कर सकते। आपको मैंने शुरू में ही बताया था, जब भी मेजर करते हैं यानी कि किस में करते हैं, बल्क में जो है यानी कि क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो ना कि हम लोग जो है यानी कि सिंगल में करते हैं। आपको ये फॉर्मूले याद रखना है, जिसको मैं याद कराने का प्रयास करता हूँ। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स जब उस कंटेनर के अंदर होते हैं ना, तो आप कौन कौन सी स्पीड निकाल सकते हो, तो यू एवरेज निकाल सकते हो, वी मोस्ट प्रोबेबल निकाल सकते हो, यू आरएमएस निकाल सकते हो। अब देखो, आपको फॉर्मूला याद रखने का जो है मैं तरीका बता देता हूँ आपके सामने, यानी कि इस प्रकार से। मैं यहीं पे जो है एक पेज ऐड करता हूँ आपके लिए जो है यहाँ पे। चलिए, पहले मैं निकालता हूँ आपके लिए जो है सबसे पहले मैं क्या निकाल दूं आपके लिए जो है, मोस्ट प्रोबेबल या VRMS निकाल देता हूं। ठीक है, VRMS। ठीक है, आपको क्या करना है, रोटी बाय मकान सबको जरूरत होती है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, और RMS में 3 वर्ड है तो यानी कि आप कितने लिख देना, 3 लिख देना। ठीक है, कितना लिख दोगे, 3 लिख दोगे। उसी तरह से अगर जब मोस्ट प्रोबेबल में क्या लिखोगे, यानी कि आपके पास कितना है, यानी कि 2 वर्ड है तो यानी कि रोटी मकान यहां भी आएगा, और इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब फिर भी एवरेज में, ठीक है, AVRAGES, मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, एक्स इसलिए लिख रहा हूँ, आपको लॉजिक समझाता हूँ। यहाँ पे एवरेज में कितने वर्ड है, 8, यानी कि मैंने क्या लिख दिया, 8RT, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यानी कि पाई कर दिया। बस मैंने ऐसा इसलिए लिखा ताकि कि आपको फॉर्मूले याद हो जाए। बस आपको याद क्या रखना है कि आरएमएस में 3 वर्ड है तो 3 आएगा, मोस्ट प्रोबेबल में 2 है तो यानी कि क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और साथ में क्या आएगा, रोटी बाय मकान, रोटी बाय मकान, रोटी बाय मकान। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। तो यही सारी फॉर्मूले हैं, यानी कि देखो यहाँ पे भी क्या आ गया, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मैं थोड़ी सी इनके बारे में बताता हूँ कि ये क्या होते हैं, कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि आपसे पूछा जाएगा कि आपके स्कूल का एवरेज क्लास का परसेंटेज कितना है, यानी कि ये हमेशा बीच में आता है, यानी कि ये जो क्या होगा, यानी कि जो है बीच में आएगा। हमेशा याद रखना, जब भी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको याद रखना कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, यानी कि एवरेज जो होता है वो हमेशा बीच में आता है। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा यानी कि आ रहा होगा। जैसे मैं कहूं
कि मेरे पास मान लो कि एक यहाँ पे बैग है, ठीक है, मेरे पास एक बैग है, इसके अंदर मैंने क्या रखा है, यानी कि जो है मैंने बॉल रखे हैं अलग अलग कलर के, ठीक है, मैंने क्या कर दिए हैं, यानी कि जो है बॉल रख दिए हैं। अब जैसे ही मैंने इसके जो है बॉल रखे, तो इसके अंदर जो है, जो मैंने कहा कि मैंने 10 बॉल रखे, और 10 बॉल में मैंने 6 बॉल जो है यानी कि क्या रख दिए, ग्रीन बॉल रख दिए, 3 3 6 7, ठीक है। 2 बॉल मैंने क्या रख दिए, यानी कि रेड रख दिए, और एक बॉल जो है यानी कि मैंने क्या रख दिया, यानी कि जो है इस प्रकार। अब आप बताओ कि मोस्ट प्रोबेबल बॉल कौन सा होगा, यानी कि ग्रीन कलर का होगा, येलो। हाँ, यानी मोस्ट प्रोबेबल यानी कि जो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, यानी कि जिसकी चांसेस जो है ज्यादा है, यानी कि जो है क्या हो जाएगा, ग्रीन के हो जाएंगे। अब रूट मीन का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसकी वैल्यू को आप क्या करो, स्पीड निकालो, उसको स्क्वायर करो, और उस प्रकार से यानी कि क्या करोगे, यानी कि निकालोगे, तो यानी कि क्या हो जाएगा, रूट मीन्स कर। चलो मैं आज यहीं पे रखता हूँ, कल की क्लास में जो हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। एक बार मैंने फॉर्मूला बता दिया, आप लोग इसको एक बार जो है रिवाइज करके आना, ठीक है। तो हम लोग जो है कल की क्लास में मिलते हैं, ताकि कि जो भी है आप लोगों का जो है वो क्लियर कर सके, ठीक है। तो आप लोग जो है अब जा सकते, किन्हीं को गुड नाइट, किसी को अगर किन्हीं गुड को, नाइट सर। हाँ गुड नाइट, गुड नाइट बेटा। Good night, sir. अगर जो Good किन्हीं night. को